अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। आज का हमारा टॉपिक है, हमने एफएससी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। पार्ट 1 से हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। ये मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे मोस्टली इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, लेकिन ये हाईएस्ट लेवल तक भी एमसीक्यूज इस टॉपिक में से आते हैं कि टोटल अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट्स के अंदर हम कैसे निकाल सकते हैं। असेस का मतलब होता है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनियत, डाउट, कि किसी वैल्यू में अगर कोई डाउट है तो अगर उस वैल्यू को लेके हमने कोई कैलकुलेशंस करनी है, तो अगर मेरे पास एक वैल्यू में डाउट है तो सारी कैलकुलेशंस के अंदर डाउट होगा, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर फिर हम डाउट की क्या वैल्यू है या अनसर्टेनिटी क्या वैल्यू है वो किस तरह से निकालेंगे। कोई भी वैल्यू मेरे पास 100% एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होती है। सिस्टम के लीस्ट काउंट की वजह से, कोई आप स्केल से मेजरमेंट कर रहे हो, कोई आप गैल्वेनोमीटर से मेजरमेंट कर रहे हो, एम मीटर से मेजरमेंट कर रहे हो, तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट की वजह से जो भी वैल्यू हम मेजर करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक स्केल से एक लेंथ मेजर की, लेट्स सपोज x1 वो लेंथ है और वो लेंथ मेरे पास आई 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके अंदर जो मेरे पास अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि उस स्केल का लीस्ट काउंट मेरे पास क्या था, 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह मैंने एक दूसरी लेंथ फाइंड की, दैट इज़ इक्वल टू उसकी जो लेंथ आई वो मेरे पास आई सपोज 12.5 सेंटीमीटर, और उसका भी जो लीस्ट काउंट था वो कितना था आपके पास, 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे कोई कहता है कि सपोज मैं कहती हूँ कि ये लेंथ मेरे पास क्या है, ये जो बुक है इस बुक की मैंने लेंथ फाइंड की, एक ये लेंथ फाइंड की और एक ये मैंने इसकी विड्थ फाइंड की, और ये मेरे पास x1 x2 की दो वैल्यूज आ गई, दो लेंथ आ गई। अब अगर मुझे कोई कहता है कि इस बुक का एरिया कैलकुलेट करो, जिसका सरफेस एरिया है, तो मेरे पास एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो सपोज ये मेरे पास x1 लेंथ है, ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ ये मेरे पास लेंथ है, और x2 क्या है, ये मेरे पास विड्थ है। हम सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि लेंथ में अनसर्टेनिटी है, विड्थ में भी अनसर्टेनिटी है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया के अंदर कोई अनसर्टेनिटी ना हो। जब इन वैल्यूज़ में एरर है तो इनसे जो मैं कैलकुलेशन करूँगी उसमें भी तो एरर होगा। अब उस एरर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी नहीं है कि आप इनको मल्टीप्लाई करें तो सिंपल एरर को मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर इन दो वैल्यूज़ को मुझे एरिया की बजाय इन दोनों वैल्यूज़ को मुझे माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब क्या होगा कि इन दो वैल्यूज़ को तो हम सिंपल माइनस कर देंगे, तो क्या इनके अनसर्टेनिटीज़ को भी माइनस करेंगे। अगर इनके अनसर्टेनिटीज़ माइनस करेंगे तो जीरो आ गई। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक वैल्यू कैलकुलेट की उसके अंदर अनसर्टेनिटी है, लेकिन उन वैल्यूज़ को लेकर जब कैलकुलेशन की तो उसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। तो यहाँ से फिर हम डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे कि मेरे पास फाइनल रिजल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के लिए क्या रूल्स हैं। तो ये मेरे पास सब्ट्रैक्शन और एडिशन का डिफरेंट रूल है, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, सबके लिए मेरे पास डिफरेंट रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि जब मेरे पास वैल्यूज़ ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो उन वैल्यूज़ में अनसर्टेनिटी को हम कैसे डील करते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास क्या है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मेरे पास जो रूल है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडिड। सबसे पहले मैं रूल लिख लेती हूँ, एक्सप्लेन से बाद में करती हूँ, कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड। अगर मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, मुझे ऐड करना है उनको या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उनकी जो अनसर्टेनिटीज़ की वैल्यू हैं वो हमेशा क्या होंगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ की वैल्यू हमेशा ऐड होंगी अगर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। तो इसको हम इस तरह से क्लियर करते हैं कि सपोज मेरे पास एक लेंथ है x1, मैंने लेंथ मेजर की, दैट इज़ इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, और इसका जो लीस्ट काउंट है स्केल का जहाँ से मैंने मेजर की वो है 0.1 सेंटीमीटर। स्केल का लीस्ट काउंट मेरे पास 0.1 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह मैंने एक और लेंथ मेजर की x2, दैट इज़ इक्वल टू मेरे पास इसकी वैल्यू है 26.8, कोई भी हम ले सकते हैं, और इसका भी जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर इन दोनों वैल्यूज़ को मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके लीस्ट काउंट भी क्या होंगे, मेरे पास हमेशा ऐड होंगे। अगर इनको ऐड करना है तब भी ऐड होंगे, अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो तब भी क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो लेट्स सपोज मैं क्या करती हूँ, x2 माइनस
x1 करती हूँ कि x2 में से मुझे क्या करना है, x1 को माइनस करना है। तो अगर मुझे x2 में से x1 को माइनस करना है तो मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो 26.8 में से जब 10.5 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 16.3। अब इस वैल्यूज़ को तो माइनस कर दिया, लेकिन जो इनकी ये जो आपने याद रखना है बात, ये जो आगे लिखी होता है ये सिस्टम का लीस्ट काउंट होता है, और लीस्ट काउंट को ही हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो ये मेरे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है बेसिकली। तो मेरे पास अनसर्टेनिटीज़ ने क्या होना है, ऐड। बेशक हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, अनसर्टेनिटीज़ ने क्या होना है, ऐड होना है। तो ये ऐड होके क्या बन जाएगा, 0.1 + 0.1 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता लगा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ मेरे पास हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी। नेक्स्ट मेरे पास रूल है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कि अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है दो वैल्यूज़ को या डिवाइड करना है तो उनकी अनसर्टेनिटीज़ हम कैसे निकालेंगे फाइनल रिजल्ट में। तो रूल है मेरे पास, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडिड। तो हर वैल्यू की हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को हम ऐड कर देंगे, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी निकल आएगी। इसको जब मैं एग्जाम्पल से करूँगी तो ज़्यादा क्लियर होगा। लेट्स सपोज मैंने वोल्ट मीटर से वोल्टेज की वैल्यू फाइंड की और वो वैल्यू मेरे पास आई वी की, दैट इज़ इक्वल टू 5.2 वोल्ट, और वोल्ट मीटर की जो मेरे पास लीस्ट काउंट था या जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दैट इज़ इक्वल टू 0.1 वोल्ट। और इसी तरह मैंने एम मीटर से करंट की वैल्यू मेजर की और करंट की वैल्यू मेरे पास एम मीटर से क्या आई, 0.84 वैल्यू आई। कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, मैं बुक फॉलो कर रही हूँ। और जो उस एम मीटर का मेरे पास लीस्ट काउंट था या जो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी वो क्या थी, 0.05 एम्पेयर थी। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। और मुझे पता है कि रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो हम ओहम लॉ को यूज़ करेंगे, V इज़ इक्वल टू IR। हम क्या यूज़ करेंगे, ओहम्स लॉ को यूज़ करेंगे। और ओहम्स लॉ मेरे पास क्या होता है, V इज़ इक्वल टू IR, और यहाँ से R की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, V/I आ जाएगी। अब इन वैल्यूज़ को तो सिंपल हम डिवाइड करके रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, V और I की अनसर्टेनिटी की वजह से, वो निकालने के लिए मुझे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ निकालनी है और उनको फिर ऐड करना है। तो वो मेरे पास R में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं सिंपल R की वैल्यू निकाल लेती हूँ कि R की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी। तो R मेरे पास इक्वल आ जाएगा, V की वैल्यू क्या है, अनसर्टेनिटी इसको बाद में डील करते हैं, 5.2, और I की वैल्यू क्या है, 0.84। इन दोनों को डिवाइड करूँगी तो R की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 6.19 ओहम। ये मेरे पास R की वैल्यू आ गई है। अब हमने देखना है कि इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, तो मुझे इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का मेरे पास क्या फार्मूला है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेरे पास किसके इक्वल होती है, लीस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट का डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, जो वैल्यू हमने उससे मेजर की है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी फार्मूले से हम वोल्टेज में और करंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं V में निकालती हूँ वोल्टेज में, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V। अब वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट मेरे पास क्या है, 0.1 वोल्ट। ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट ये मेरे पास लिखा होता है। और मेजर्ड वैल्यू क्या है, जो वैल्यू हमने मेजर किया है, दैट इज़ 5.2, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी एंड दैट इज़ इक्वल टू 2%। मेरे पास कितनी अनसर्टेनिटी है वोल्टेज में, 2% अनसर्टेनिटी है। इसी तरह इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेंगे इन I, कि मेरे पास I में कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। तो मेरे पास लीस्ट काउंट क्या है एमीटर का, जहाँ से मैंने करंट को मेजर किया 0.05, और मेजर्ड वैल्यू क्या है मेरे पास 0.84, और मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है, 100 से। तो मेरे पास जो करंट में अनसर्टेनिटी है इसकी वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज़ इक्वल टू 6%। अब 6% अनसर्टेनिटी मेरे पास करंट में है और 2% अनसर्टेनिटी मेरे पास वोल्टेज में है। तो मुझे टोटल अनसर्टेनिटी R में फाइंड करनी है। तो क्या करना था, रूल क्या है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। तो दोनों की अनसर्टेनिटीज़ को मुझे ऐड करना पड़ेगा, 2% प्लस 6% दैट इज़ इक्वल टू 8% के मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि टोटल अनसर्टेनिटी वो मेरे पास कितनी आएगी, टोटल अनसर्टेनिटी इन R। तो इन दोनों की अनसर्टेनिटीज़ को मुझे ऐड करना है। वोल्टेज की आई थी 2% और करंट की आई है मेरे पास 6%।
तो आर में मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8% अनसर्टनिटी आ जाएगी। तो इस तरह हम आर की वैल्यू को फिर कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 6.2, ये मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी 6.2 ओहम विथ परसेंटेज अनसर्टनिटी ऑफ 8%। ये मेरे पास ये वैल्यू है 6.2 ओहम और इसमें जो अनसर्टनिटी कितनी है, 8% अनसर्टनिटी है। अब परसेंटेज से वैल्यू इतनी खास क्लियर नहीं होती है, अगर इसको मैं दूसरी फॉर्म में ले आऊँ तो मेरे पास ज़्यादा वैल्यू क्लियर हो जाएगी। अब मुझे 8% चाहिए किसका, 6.2 का, क्योंकि हमने कहा है कि इसका 8% अनसर्टनिटी है। तो मुझे क्या चाहिए, 8% ऑफ 6.2। तो 6.2 का 8% हम कैसे निकालते हैं, 8% ऑफ 6.2 या 6.19। तो जिसका हमें परसेंटेज जिसकी निकालनी है सबसे पहले उसको लिखेंगे। 6.2 का हमने कितना निकालना है, 8%। 8 और परसेंट से मतलब 1/100, परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। तो 6.2 का 8% निकालने के लिए हमें उस वैल्यू से 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.5। तो अब मैं लिख सकती हूँ आर को कि आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, आर इज इक्वल टू 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओहम। इस तरह से लिखने से मुझे बेसिकली आर की रेंज पता लग जाती है कि आर की मेरे पास रेंज क्या है। एग्जैक्ट वैल्यू 6.2 नहीं है, इसके अंदर अनसर्टनिटी है, मतलब रेंज इसकी क्या बनती है। तो 6.2 में आप 0.5 ऐड करें तो आपके पास बन जाएगा 6.7। इसी तरह 6.2 में 0.5 माइनस करें तो ये मेरे पास बन जाएगा 6.2 में से ये 5.7 बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस की रेंज है। नेक्स्ट मेरे पास है फॉर पावर फैक्टर, कि अगर मेरे पास कोई पावर आ जाती है किसी फैक्टर की, तब हम अनसर्टनिटी रिजल्ट में कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं रेडियस फाइंड करती हूँ किसी स्फीयर का, उसकी कुछ वैल्यू आती है और उसमें कुछ अनसर्टनिटी आती है, और उस रेडियस से मुझे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर का क्यूब आ रहा है तो मेरे पास आर में अनसर्टनिटी थी, तो आर क्यूब में मेरे पास अनसर्टनिटी हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम में अनसर्टनिटी जो कि आर क्यूब की वजह से आएगी, वो कैसे निकालेंगे। तो उसका रूल है कि मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टनिटी बाय दैट पावर, कि हम पहले परसेंटेज अनसर्टनिटी निकालेंगे और उसकी जितनी भी पावर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज अनसर्टनिटी के साथ। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। सपोज मैंने रेडियस फाइंड किया किसी स्फीयर का और उसकी वैल्यू आई 2.25 सेंटीमीटर, और उसका जो लीस्ट काउंट था उस डिवाइस का या उस इंस्ट्रूमेंट का, दैट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। ये क्या था मेरे पास, रेडियस। अब मैंने क्या फाइंड करना है, इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, और वॉल्यूम का फार्मूला मुझे पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब सबसे पहले तो सिंपल में वैल्यूज पुट करके अनसर्टेनिटी को इग्नोर करके वॉल्यूम का फार्मूला फाइंड कर लेते हैं, सॉरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्या आती है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 4/3 पाई की वैल्यू मेरे पास 3.14 और आर की क्या वैल्यू है 2.25 का क्यूब। तो इसको जब सॉल्व करूंगी तो मेरे पास वॉल्यूम का जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 47.7 सेंटीमीटर क्यूब, 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करनी है, अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है इन आर, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम अभी फाइंड करके आए हैं पिछले रूल में। हम कैसे फाइंड करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर कैसे फाइंड करते हैं, लीस्ट काउंट, इस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है 0.01 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू क्या है 2.25 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 0.4%। ये किस में आई है, आर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है। अब मुझे किस में निकालनी है, वॉल्यूम में निकालनी है, या मैं कह सकती हूँ कि टोटल अनसर्टेनिटी मुझे निकालनी है। तो वो क्या होगी, तो हम देख लेते हैं कि टोटल अनसर्टेनिटी इन वी, टोटल अनसर्टेनिटी वी में हम कैसे निकालेंगे। तो टोटल अनसर्टेनिटी इन वी, वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा है, पावर फैक्टर का रूल पढ़ा है, क्योंकि वॉल्यूम में पावर आ रही है। पावर फैक्टर का रूल क्या है, मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। अब इसके अंदर पावर मेरे पास कितनी है 3, तो 3 के साथ मुझे क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4
परसेंट। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4%। यहाँ पे अगर कोई और पावर होती तो मैं उसके साथ मल्टीप्लाई करती। तो जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 1.2% अनसर्टेनिटी किसमें, वॉल्यूम में। तो जैसे हमने लास्ट रूल में किया था उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं फिर कि आपके पास वॉल्यूम फिर किसके इक्वल आएगा, 47.7 सेंटीमीटर क्यूब विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 1.2%। और अब इस 1.2% को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं कि मुझे चाहिए कि 1.2% कितना होता है इसका, 47.7 का 1.2% कितना होता है। तो 1.2% ऑफ 47.7 हम किस तरह से निकालते हैं कि जिसका निकालना है उसको लिखेंगे 47.7 और कितने परसेंट निकालना है इसका, 1.2%। और परसेंट क्या होता है, 100 से हम क्या कर देते हैं डिवाइड, मतलब 100 का 1.2 पार्ट। ठीक है, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या बनता है, 0.6 आंसर आता है। आंसर मेरे पास क्या आता है इसका, 0.6 आता है। तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.6 आएगी। तो अब अगर हम वॉल्यूम को लिखना चाहें तो हम वॉल्यूम को लिखेंगे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें 0.6 को ऐड कर दें, 0.6 को माइनस कर दें तो मेरे पास वॉल्यूम की बेसिकली रेंज आ जाएगी। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, हमने इसमें अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली है। और अनसर्टेनिटी किस वजह से आई है, आर की वजह से, रेडियस की वजह से आई है।